ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथ श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 6 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 31 से लेकर 34 तक। तो इनका हम पुनरावृत्ति करते हैं। 2 श्लोक हैं इधर, उसके बाद फिर पीछे उनको पढ़ें। पहले हम पढ़ देते हैं 31-32 को। एवं शुश्रूषि तस्तात भगवान कश्यप स्त्रिया। प्रहस्य परम प्रीतो दिति महाभिनन्द्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री कश्यपोवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्ते अहम निंदिते। स्त्रिया भरतरी सुप्रीते कह काम इह चागमः। कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो जाए, यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कोई भी इच्छा है जो पूरी न हो सके, अर्थात दोनों ही लोगों की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो इस पर पतिरेव हि नारीणां, पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं, दैवतं परमं स्मृतं। मानसः सर्वभूतानां, मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियपति, वासुदेवः श्रियपति। स एव देवता लिंगै, स एव देवता लिंगै नाम रूप विकल्पितै, नाम रूप विकल्पितै इज्जते भगवान पुंभी, इज्जते भगवान पुंभी। स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्, स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्।
शब्दार्थ पति पति एवं निसंदेह ही निश्चय ही नारीणाम स्त्रियों की दैवतम देवता परमं परम सर्वश्रेष्ठ स्मृतम कहा जाता है। मानस हृदय में स्थित सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं के वासुदेव वासुदेव श्रिय सौभाग्य की देवी का पति पति सह वह एवं निश्चय ही देवता लिंगई देवताओं के स्वरूपों में देवताओं के स्वरूपों से नाम नाम रूप स्वरूप विकल्पितई कल्पित इज्जते पूजा जाता है। भगवान श्री भगवान कुंभी मनुष्यों के द्वारा स्त्री भी स्त्रियों के द्वारा च भी पति रूप दृक् पति के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा विविध नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। तात्पर्य भगवद गीता 9:23 में श्री कृष्ण का कथन है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वह वास्तव में मेरे ही लिए होती है, किंतु यह बिना वास्तविक समझ बूझ के की जाती है। देवता गण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह हैं, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करे, क्योंकि वे भगवान के अंग स्वरूप हैं। यदि स्त्रियां जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में पूजें तो उन्हें उसी प्रकार का लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो भगवान की करनी चाहिए।
ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहदिवीयः इमां पुरो विभु निर्मायस्येते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। अभी हम जो हैं ये जो प्रसंग चल रहा है, ये जो वार्तालाप हो रही है, आप बता सकते हैं कौन किस किस के बीच में वार्तालाप चल रहा है? कौन? एक बोलो बोलो कोई। ठीक है। और सॉरी, कश्यप और अदिति के बीच में। और तीसरे हैं सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि के बीच में वार्ताएं चल रही हैं। तो आप सोच सकते हैं एक ही वार्ता कितने कितने लोगों के बीच में चल रही है ये बात। तो अभी जो है यहाँ पर ये जो वार्ता हो रही है स्पेशली दिति और कश्यप के बीच में ये चल रहा है। तो जिस समय भगवान विष्णु के द्वारा दिति के 2 पुत्रों का वध कर दिया गया। कौन कौन से पुत्रों का? हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु के द्वारा। तो हिरणाक्ष का वध किसने किया? भगवान वराहदेव ने हिरणाक्ष का वध किया। जो दोनों भाई में कौन से नंबर के थे? बड़े थे। और हिरणाक्ष कौन से नंबर का था? बड़े।
अभी तो समाज में वो कौन सा रहा, उसका नंबर क्या रहा? समाज में उसका दूसरा नंबर था। पहला नंबर था हिरण्याकश्यप का, वो बड़ा भाई बन के आया और ये छोटा बन करके आया था। लेकिन ये छोटा भाई तो था, लेकिन काम बड़े से भी ज़्यादा कर रहा था। आप सब सुने होंगे, इतना ये शक्तिशाली था, इसकी भुजाओं में खुजली चलती थी। आप लोगों की में तो नहीं चलती। इसकी भुजाओं में खुजली होती थी और ये इतना पावरफुल था कि जैसे कोई भूख लगता है तो खाने के लिए तड़पता है, तो ऐसे ही ये किसके लिए तड़प रहा था? युद्ध के लिए तड़प रहा था। तो इसलिए इसने सेना नहीं ली, केवल गदा उठाई एक अपनी और उसी को कंधे पर रख करके तीनों लोकों में घूम गया। पाताल लोक में गया, युद्ध करो, तो जिसके पास गया उसी ने हाथ उठा दिए, भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है आपसे युद्ध करने के लिए। जब पृथ्वी लोक में आया तो पृथ्वी लोक तो पहले से ही मरा गिरा था, वो तो शुरू से ही रहा, तो इसलिए उन्होंने तो पहले से ही हाथ उठाए थे, भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है आपसे युद्ध करने के लिए। तब इसने देखा भाई क्या करना चाहिए, तो फिर स्वर्ग लोक में चला गया अकेला। और स्वर्ग लोक में जैसे ही गया तो वहाँ युद्ध के लिए कौन लड़का, देखा कि हिरण्याक्ष आ रहा है, उसके पहले ही स्वर्ग के वासी अपना घर छोड़ छाड़ करके लोक लगा करके भाग गए। अब सोच समझ सकते हैं कितना ये शक्तिशाली होगा। देवता भी, उसने ऐसा नहीं था केवल ये अनाउंस किया था कि एक ही व्यक्ति लड़ेगा, उन्होंने जा करके स्वर्ग में पूरा दुंदुभी बजा करके घोषणा कर दी मेरे से युद्ध करो। लेकिन कोई भी देवता ये जो हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इस छठवां जो स्कंद है उसमें जो भागवत के जो 10 सिद्धांत है, तो उसमें जो छठवां स्कंद कौन से में आता है? पोषणम में आता है। तो वास्तव में जब स्थिति डामाडोल होती है, किसी पर भी संभलने पर जब नहीं संभलती है, तो फिर उसको कौन संभालता है? भगवान फिर संभालते हैं। जब देखा कि हिरण्याक्ष का आतंक बहुत ही बढ़ गया, तो फिर भगवान बराहदेव के रूप में, और उसने एक काम और किया था, जिस पृथ्वी पर आज हम सभी बैठे हैं, इसी को लेकर के फुटबॉल की तरह, जैसे कोई 14 प्लानेट का बिल्डिंग हो, मंजिल की बिल्डिंग हो, तो कोई 7वीं मंजिल को उठा करके फेंक दे और बाकी सब एज इट इज बनी रहे, केवल 7वीं निकाल दे उसमें से। तो इसने क्या किया था, जो 14 लोक हैं पाताल लोक से लेकर के सत्य लोक तक, तो उसमें से जो पृथ्वी लोक था, इसने क्या किया था, पृथ्वी लोक को उठा करके रसातल में फेंक दिया था। तो इसलिए जिस समय स्वयंभू मनु और स्वयं शत्रुपा को व्यवस्थित मनु, अच्छा, इस व्यवस्थित मनु जो मतलब उनको ब्रह्मा जी ने आदेश किया था सृष्टि करने का, है मनु और शत्रुपा, सात मतलब जो मनु और शत्रुपा। तो शत्रुपा जो है कौन से मनु की पत्नी है? स्वयं मनु और शत्रुपा, ये स्वयं मनु और शत्रुपा की पत्नी है। तो उस समय जब इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी से, कहे पिताजी अब आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। तो उस समय ब्रह्मा जी का बस अपने सभी पुत्रों के लिए एक ही सेवा थी, और वो क्या? सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि करो। तो ये सबसे पहले जो है स्त्री पुरुष का जो जोड़ा इस संसार में आया, पहले पुरुषों की सृष्टि हो रही थी प्राय, लेकिन सबसे पहले जो है स्त्री प्रजाति ये स्वयंभू मनु और
शतरूपा से जो है यहाँ से स्त्रियों की जो जनरेशन है यहाँ से जो है वो पैदा हो रही है, चालू हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा, तो पहले तो ये तपस्या किए थे, बाद में जब सृष्टि करने के लिए हुए तो बोला सृष्टि तो करेंगे, लेकिन जो सृष्टि होगी वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि वो पृथ्वी थी नहीं तो पानी के ऊपर तो रुक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पिताजी को याद किया, पिताजी आपने कहा सृष्टि करो, लेकिन उनके लिए घर तो बताओ ना, किस घर में हम रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो है ही नहीं, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो उसी समय फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई पृथ्वी को तो बड़ा मुश्किल है पानी से निकालना, क्योंकि उस समय तो पूरा प्रलय, जल प्रलय भरा हुआ था चारों तरफ। तो फिर भगवान को याद किया, तो वही भगवान ब्रह्मा जी की नाक से किसके रूप में प्रकट हो गए, वराहदेव के रूप में प्रकट हो गए। और निकले थे तो छोटे से एक उंगली के जस्ट ऊपर का जो भाग है, अंगूठे के ऊपर का इसमें से ऐसा बताते हैं, लेकिन कुछ ही समय में पूरा जो है स्वर्ग को टच करने लग गए, इनका जो शरीर इतना विशाल हो गए। और उसी समय क्या किए, जंप किए, और जंप करके पृथ्वी को लाए थे। तो उसी समय जब कोई युद्ध के लिए हिरणाक्ष को नहीं मिला तो नारद जी को पकड़ लिया, तुम युद्ध करो। नारद जी ने कहा भैया मेरे से तो मैं तो नाचने गाने वाला हूँ, आप कीर्तन करा लो, अच्छी तरह से हम कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि युद्ध करना ये हमारे बस की बात नहीं है। तब तो बोला युद्ध नहीं कर सकते, बताओ किससे युद्ध करूं। तब फिर उन्होंने इनका एड्रेस दिया, बोला अभी अभी विष्णु जो हैं बराह के रूप में प्रकट हुए हैं, और बड़ा परफेक्ट आपका जोड़ा मिलेगा उनसे, आपको प्रसन्न ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रसन्न कर देंगे। एक्चुअली इनको जो है पहले जो है कुबेर के पास में भेजे थे, तो कुबेर ने कहा था कि जो है आप अभी अभी चले जाओ वहाँ, जो है मैं तो जो है इसके लायक नहीं हूँ, तो आप विष्णु के पास चले जाइए और आपको इतना संतुष्ट कर देगा, आप जो है कुत्ते बिल्ली की तरह कहीं रोड पे पड़े मिलेंगे आपको। जो है उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से बता दिया कि आप जिंदा आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये इतना मत वाला था कि उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया, और गदा लेके आया। फिर भगवान बराहदेव से युद्ध हुआ और उसके बाद में इसका वध किया। प्रहलाद की कथा तो आप सब सुने ही हैं, तो उसका जो है फिर बाद में हिरण्याकश्यप की कथा सुने हैं, उसका भी तीनों लोगों पर आतंक छा गया। तो फिर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो उसका वध कर दिया। तो किसी माता के इतने शक्तिशाली दो बच्चे चले जाए तो आप सोच सकते हैं उसको कितना, और किसी के द्वारा, किसी एक दूसरी स्त्री के द्वारा जानबूझ करके उनका वध करा दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कितनी हालत हो सकती है। तो इसलिए दिति बड़ी क्रोध में भर गई और बदला लेने के लिए, क्योंकि दिति के पुत्र हैं दैत्य, असुर हुए, और अदिति के आदित्य हुए, सब देवता लोग हुए। तो इसलिए दिति ने इंद्र का जो है पक्ष लेकर के भगवान क्या किए थे, उनका वध किए थे, हिरण्याक्ष का और हिरण्याकश्यप का। इसलिए दिति का क्रोध इंद्र के ऊपर चढ़ा और उसने संकल्प कर लिया कि मैं अब भविष्य में एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो क्या करेगा, इंद्र का ही वध करेगा। तो बाद में जो है कैसे करना है, तो वो अपने पति को जानती थी। उनके पति जो है कश्यप ऋषि, कश्यप की दो पत्नी तो है ही हैं, दिति अदिति। बाकी सृष्टि के अंदर जो भी देख रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलथर नवचर, ये सब किसकी प्रजाति है, किसके बच्चे हैं, सब कश्यप के बच्चे हैं। तो इसलिए दिति ने संकल्प लिया और कश्यप ऋषि की फिर उन्होंने सेवा की, और इतनी ज़बरदस्त सेवा की, इतनी ज़बरदस्त सेवा की, तो कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। भाई जो सेवा करेगा वो तो मेवा पाएगा ही पाएगा, है कि नहीं। ये तो प्रचलित है, समाज के अंदर भी प्रचलित है। केवल हम आँख दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तो उसके भी तो दो आँख दी है ना भगवान ने, ऐसा नहीं कि हमारी दो आँख है, तो वो भी आँख दिखाएगा। लेकिन हमें अपना कोई काम सिद्ध करना है
हालांकि सेवा तो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर भी यदि हमारी कोई कामना है, किसी व्यक्ति से काम लेना है, तो पहले उसको प्रसन्न करो, और प्रसन्न जब हो जाता है उस समय अपने जो है बात को रखो। किसी से कुछ लेना है, किसी से अपना काम निकालना है, जैसे भगवान वामनदेव को बलि से लेना था, जमीन लेनी थी सब, तो ऐसा नहीं था कि भगवान गए सीधे है बलि दे सब मेरे को। भगवान ने पहले उसकी बहुत बहुत प्रसन्नता की, बहुत प्रशंसा की, बढ़ाई की, उनको इतनी प्रशंसा की, यहाँ के उनके दादा परदादाओं की प्रशंसा करके बाद में बलि से कहा कि तुम उन्हीं के वंश में हैं और तुम्हारे लिए कहना है कि आप कुछ भी मांग लो। ये कोई जो है असंभव वाली बात नहीं है। आपके तो कुल खानदान में एक एक ऐसा हुआ कि जो दान में था उसने दान देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, और कोई बलवान था तो इतना बलवान था कि भाई उसमें ही उसने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका फिर कोई सामना नहीं कर सका। इसलिए बलि महाराज आप ही उसी वंश में आए हो, इसलिए आपके लिए दान देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी भी महादानी थे, जिन्होंने इंद्र को अपना शरीर दे दिया, अपनी जो है आयु दे दी पूरी। वो जानते थे कि इंद्र जो है छल करके ब्राह्मण वेश में आया है, और इनके जो पिताजी थे विरोचन, ये बड़े दानी थे, और विशेष करके कोई ब्राह्मण आ जाता तो उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थे। तो इंद्र जो है उनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके और उनकी आयु को मांग लिया। हालांकि जानते थे वो कि इंद्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। तो इसलिए बलि आप भी उसी वंश में आए हो, तो इसलिए बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। होता है कि नहीं होता, कभी कोई किसी के खानदान की प्रशंसा करो तो उसको भी लगता है कि हाँ भाई बड़ा गर्व की बात है कि मैं उसी खानदान में हूँ। अब जो है इतना बड़ा खानदान है तो मैं भी तो उसमें हूँ, अब मैं नीचा जाता हूँ तो भी ये बेइज्जती का काम मामला हो जाएगा। तो फिर वो क्या नाम है, उन्होंने फिर कहा कि आप 3 पग देना, बस 3 पग जमीन दो। 3 पग का मतलब फिर भगवान ने सब कुछ मांग लिया। यहाँ तक उन्होंने समझाया शुक्राचार्य ने कि तू जिसको जमीन दे रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विष्णु है, देवताओं का कार्य बनाने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये जो है आपके पास में बटुक बन करके आया है, इसलिए आप क्या करो मन दो। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी हो, अब भाई जो मांगने के लिए आया है और वो भी विष्णु बोल रहे हो, आप भगवान हैं। तो मैंने देखा कि हमारे वंश में उन्होंने जिन्होंने राजे बाजी से दे दिया तो कोई बात नहीं, तो मार मार करके लिया उन्होंने जो कुछ लेना था उनसे, ठीक है ना। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि एक ब्राह्मण भिक्षुक बन के आया है, तो इससे बढ़ करके और मेरे लिए गर्व की क्या बात हो सकती है। इसलिए उन्होंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन इतना दिया और इतना उन्होंने लिया। तो भगवान को कोई थोड़ी वस्तु देता है तो भगवान उसको बहुत विशाल करके उस वस्तु का और जो है कितनी दर पर दर ब्याज लगा करके उसको रिटर्न करते हैं। तो सुतल लोक दे दिया था, जो स्वर्ग से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। स्वर्ग में तो बेचारे फिर भी दुखी रहते हैं, वहाँ तो ईर्षा चलता रहता है, लेकिन सुतल लोक में किसी का भय नहीं है, कोई असुर का भय नहीं है। भगवान स्वयं उनके जो है सेवक बन गए, द्वारपाल बन गए थे। और नेक्स्ट अगले मनमंत्र में इंद्र की पदवी पहले से दे दी, रिजर्व हो गई तुम्हारे लिए, बाद में तुम इंद्र बन जाना, कोई बात नहीं, कुछ दिन का ये मेहमान है, इसको करने तो बाद में तुम बनोगे। तो इस प्रकार जो है, तो दिति ने कश्यप की सेवा करके उनको बहुत प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके अब जो है वो क्या कश्यप जी बोल रहे हैं, तो ये जो है अब चर्चा यहाँ से आगे से चल रही है। तो कश्यप ने कहा, सुखदेव गोस्वामी पहले बोले, अच्छा कश्यप जी बोले कि हे प्रिय, अपनी नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप जी हंस पड़े और इस प्रकार बोले। तो उनकी सेवाएं इतनी प्रशंसनीय रही कि जैसे भी हो उन्होंने अपने पति देव को प्रसन्न कर लिया। हालांकि कश्यप जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किस पे रहते थे? अदिति पे रहते थे, क्योंकि वो भक्तों का वंश बढ़ाने वाली थी।
और ये भी भक्त थे, तो इसलिए ज़्यादा अदिति के आश्रम में रहा करते थे। दिति के आश्रम पर तो ये कभी कभी जाते थे जब विशेष कुछ काम पड़ता था। तो इसलिए हालांकि अदिति की सेवा से प्रसन्न थे, लेकिन दिति ने उनकी इतनी सेवा की थी कि वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने से ही कहा, हंसे और इस प्रकार बोले, कश्यप उवाच, श्री कश्यप उवाच, वरम वरेय बामुरो प्रियते अहम मन्निदिते, स्त्रिया भरतरी सुप्रीते कह काम इह चागम। कश्यप मुनि ने कहा, ए अनन्य सुंदरी, इसका मतलब है दिति बहुत सुंदर थी। ये अनिंद्य मतलब अनिध्य, निंदनीय नहीं, जो अर्थात कोई भी ऐसा उसके शरीर में ऐसा स्पॉट नहीं था तो या उसका कुछ वो नहीं था जिससे पर लगा दी जा सके। और जो प्रसन्न होता है तो उसको थोड़ी बहुत पर होती है, वो भी कुछ दिखाई नहीं देती। होता है कि नहीं होता है जब कोई प्रश्न कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अब तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो जाए, खुद बोल रहे हैं वो, एक तो वर मांग लो आप जो भी चाहें, और फिर पति जब प्रसन्न होता है तो फिर कहना ही का, यदि पति प्रसन्न हो जाए तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की कौन सी इच्छा है जो पूरी ना हो सके, अर्थात सारी इच्छा पूरी हो सकती है। तो इससे पहला सिद्धांत तो ये सब जान लेना चाहिए कि स्त्रियों को चाहिए यदि उनकी कुछ कामना है, ज़्यादातर भक्त नहीं हैं और पति से कुछ चाहती हैं, कोई वस्तु चाहती हैं, कुछ भी चाहती हैं, तो उनको प्रसन्न करना चाहिए, ये सिद्धांत है। दूसरी बात यहाँ जो है बता रहे हैं, मतलब उनकी जो है इच्छा भी पूरी होगी, इस लोक की भी इच्छा पूरी हो सकती है और दूसरे लोक की भी इच्छा पूरी हो सकती है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई पति भक्त न हो तो उसकी कैसे जो है, कोई है ऐसा उदाहरण है? अजामिल, लेकिन उनकी पत्नी तो आज तक हमने नाम नहीं सुना, उसकी पत्नी का क्या नाम था? वो तो वैश्या थी ना। हाँ, अजामिल भी जो है, लेकिन सबसे परफेक्ट उदाहरण है, और भी जो है परफेक्ट उदाहरण है, क्या नाम है, आप लोगों ने सुना होगा जो सावित्री, सत्यवान सावित्री, क्या नाम, सावित्री था ना उसका नाम है? हाँ, तो उसका पति तो आप सब समझते जो वो था, क्या नाम है, अय्यासी था, मद्यपान करता था और उसके अंदर पोस्ट वोस्ट हो गया था, सब कुछ, भक्त बिल्कुल नहीं था। क्या नाम था उसका? ये हमारे यहाँ भी सत्यवान, वही और भी हो सकता है, लेकिन ये भी था सत्यवान, ठीक है ना? सत्यवान सावित्री, सत्यवान था। जो भी है और भी हो सकते हैं ऐसे, तो आप देखो जो क्या नाम है, लेकिन उनको सत्यवान को उन्होंने प्रसन्न करने के लिए या अपने पति को प्रसन्न करने के लिए वो जो है, क्योंकि पति चाहते थे, एक वेश्या से आसक्त था वो, जबकि उसका शरीर बिल्कुल कुष्ठ हो गया था, देखने में बहुत बदबू मारती थी, कुरूप था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पास में लेकर के, लेकिन बीच में एक घटना घट गई, बीच में जाते जाते थे तो जो एक ऋषि थे वो सूली पर थे, तो उनसे थोड़ा सा अंधेरा रास्ता था, रात के समय जा रही थी बेचारी उसको कंधे पर लाद करके, तो वो सूली हिल गई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने साफ दे दिया, तू जो है इतनी इसके प्रति वो है तो ये सुबह होते होते सूर्य निकलते निकलते इसका देह त्याग हो जाएगा। लेकिन स्त्रियों को ये बहुत जो है, वास्तव में सभी के लिए बात सिद्धांत तो ये ही है। आप सभी जानते हैं भीष्म का जब जन्म हुआ था
तो देवताओं ने उनके लिए जो है वो बचाए थे, वो ढुंढी भी बजाए थे। और जो है उनका नाम पहले भीष्म नहीं था। क्या नाम था उनका? देवव्रत था। लेकिन भीष्म नाम कब पड़ा उनका? जब उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया अपने पिता के लिए, अपने पिता की जो है इच्छा को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि पिताजी, उससे कहा था जो है उनके जो धीमर था उसकी लड़की थी शकुंतला, सत्यवती थी। हाँ, उसका नाम था सत्यवती। उनकी शांतनु की पत्नी, हाँ ये बहुत, शांतनु की पत्नी सत्यवती थी। हाँ, वो धीमर कन्या। तो उन्होंने कहा कि धीमन ने पूछा कि भाई ठीक है, तुम जो है बोल रहे हैं क्या नाम है आपका, जो है आप राज्य नहीं लेंगे लेकिन आपके बच्चे राज्य लेंगे, कोई ना कोई तो लेगा, क्योंकि बड़े पुत्र तो आप हो और जो है आपके पिताजी से बच्चे होंगे वो तो छोटे बनेंगे, आपके छोटे भाई होंगे, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात है, तुम पिताजी से शादी करो इनके, और मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन में मैं कभी भी विवाह ही नहीं करूँगा। और जैसे उन्होंने जो है संकल्प लिया तो देवता लोग जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे, भीष भीष भीष। उस समय इनका नाम भीष्म पड़ गया। तो पत्नियों को या स्त्रियों को जो है अपने पति को प्रसन्न करना है तो उन्हें एक तो अपना जो है क्या नाम है सतीत्व की रक्षा करना होगा। पत्नी को जो है यदि पतिव्रता स्त्री है, क्योंकि सावित्री पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के लिए जो है अपनी पति की सेवा करने के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार थी। तो इसलिए जब सुबह हुआ तो सत्यवान मरा। पहले तो उन्होंने सूर्य नहीं निकलने दिया, बाद में जो है जब अंधकार बढ़ता गया, कई दिन हो गए जब सूर्य नहीं निकला, तो जो है अब वो हुआ लोगों की जो है क्या नाम है दिनचर्या में विक्षेप आने लगा, दिन रात का कुछ मालूम नहीं चला। तब जो है स्वयं उनके सामने तीनों देव प्रकट हो गए। तीनों देव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा आप छोड़ दो, नहीं तो जो है सूर्य नहीं निकलेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बोला नहीं, ऐसे में नहीं छोड़ सकती, इन्होंने मेरे पति को मारा है, क्या गलती हुई मेरे पति से? ऐसे केवल पैर लगा, वो भी अनजाने में लगा, कोई जानबूझ करके नहीं लगा, अंधेरे में जो है तो, लेकिन ऐसा बड़ा श्राप दिया मेरे को, मेरे पति को, तो मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारा पति सूर्य निकलते समय मरेगा जरूर, लेकिन हम वचन देते हैं तुम्हारा पति जो है फिर से जिंदा हो जाएगा। और दूसरा वचन देते हैं, एक कुष्ठ रोग हो गया है, बहुत वैसा लग रहा है, लेकिन ये इतना सुंदर हो जाएगा कि जो है हीरे की तरह चमकेगा। और वो ही हुआ। बाद में जो है मरे, सूर्य निकला तो शरीर त्याग किए, और ऋषि की भी इच्छा पूरी हुई, उनका वरदान, और बाद में फिर जीवित हो गए और पहले से बहुत सुंदर जो है वो बने, बहुत अच्छे स्वरूप, और उनको हष्टपुष्ट शरीर प्राप्त हुआ। तो स्त्री यदि वास्तव में ही सेवाव्रती है और पति परायण है, तो ये प्रभु जैसे इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव क्या नाम कश्यप ऋषि के इस लोक की हर वस्तु को प्राप्त कर सकती है। ये तो साधारण भी देखा जाता है भाई, कभी कभी जो है पति इतने कंजूस होते हैं कि कुछ नहीं लाना चाहते, लेकिन पत्नी इतनी क्या नाम उनकी सेवा करती है, हर परिस्थिति में उनको प्रसन्न करने का वो संकल्प लेती है, तो वो भी बोलते हैं चलो ठीक है भाई, कम से कम त्योहारों पे वो क्या करते हैं दिलवा देते हैं, कुछ भी जो है सामान दिलवा देते हैं, घुमाते हैं को हम देखते हैं। और वो स्त्री जो है बाद में अपने सेवा परायण के भाव से क्या करती है, उच्च लोकों को प्राप्त करती है। इसमें एक बात विशेष करके बात बताई जा रही है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जो स्त्रियां या उनके पति भक्त नहीं हैं, लेकिन उनको ये बात इस बात से समझ लेना चाहिए कि
पति रेव ही नारीणाम देवतम परमम स्मृतम। ये स्मृति शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पतियों के लिए पति एव ही नारीणाम, एव का मतलब निश्चय है, ये जो है दैवतम, ये परम देवता के समान है पति। स्त्रियों के लिए उनके जो पति हैं उनको कैसा मानना चाहिए? देवता के समान मानना चाहिए, अर्थात भगवान के समान मानना चाहिए। देवता का परम देवता तो भगवान है, भगवान के जैसा मानना चाहिए। मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रीयपति, जो श्रीयपति हैं जिनका नाम है वासुदेव, अर्थात जो लक्ष्मीपति हैं, जो भगवान वासुदेव कहलाते हैं। मानसः सर्वभूतानां, वो ही हर प्राणी के हृदय में क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में वो व्यक्ति कष्ट से कितना प्रभावित हो रहा है, लेकिन भगवान जरूर उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये बात समझ रहे ना? इसलिए शास्त्रों में जो कहा जाता है कि जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनकी ऐसा नहीं कि मतलब उनको कष्ट होगा, वो इसलिए नहीं देखते हैं, वो नहीं देते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, क्योंकि वो उस व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहे हैं। वो कौन देख रहे हैं? उसमें क्या देख रहे हैं? वो भगवान को देख रहे हैं कि हर प्राणी के अंदर भगवान विराजमान है। इसलिए उनकी भगवान समझ करके ही सेवा करते हैं। जैसे रंती देव है, जो चंडाल आ गया अपना कुत्ता लेकर के आया, ठीक है ना, हालांकि उनका दम निकला जा रहा है, पानी बिना के, पानी पिए बिना उनका दम निकल रहा है, लेकिन फिर भी जब आया तो इतना प्रसन्न हो गया उनकी सेवा करने के लिए कि जो थोड़ा सा एक गिलास, एक लोटा पानी बचा था, थोड़ा सा भोजन बचा, वो पूरा उनको दे दिया, भाई तुम खा लो, नो प्रॉब्लम। तो पहला सिद्धांत इसमें जो है स्थापित करना चाहते हैं कि हालांकि वो भक्त नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यदि पत्नी अपना काम सिद्ध करना चाहती है, कुछ जो है उनको प्रसन्न रखना चाहती है, तो उसको ये समझ करके कि भगवान वासुदेव ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। स एव देवता लिंग नाम रूप विकल्पित, कल्पित हो रहे हैं भगवान ही। वो क्या करते हैं? हर जीवात्मा के अंदर देवता हो, लिंग नाम रूप, नाम के रूप में, रूप के रूप में, शरीरों के रूप में, सब कौन हैं? भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। तो पति के रूप में भी कौन है? भगवान है। तो इज्जते भगवान पुंभी, इसलिए पूजा करना चाहिए भगवान के समान। पुंभी मनुष्यों को, स्त्री भी स्त्रियों को पति रूप धरा, भगवान समझ करके उनकी पूजा करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत से जो वो आते हैं, कभी कभी आते हैं कि जी क्या करें, बड़ा हमारे पति वो नहीं। तो पहला सिद्धांत तो ये है कि हालांकि भक्त नहीं हैं, यदि आप भी भक्त नहीं हैं, वो भी भक्त नहीं हैं, तब उनको यही सोच करके कि भाई मेरे सर्वस्व यही हैं, उनकी सेवा करो। सेवा की आपने एक गारंटी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो कई सारे उदाहरण हैं, जैसे देख, तो इसमें प्रभुपाद जी ने अपने जो है इस श्लोक में इस बात को किया है कि जैसे ए अपि अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यन्ति अविधि पूर्वक। हालांकि देवताओं की सेवा अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है। ये मतलब क्योंकि भगवान सुप्रीम है, फिर उनके सामने दूसरे की सेवा मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई देवताओं की पूजा करता है तो ये बुराई नहीं है। देवता उनको क्या करते हैं? कौन सा श्लोक है? इष्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तयोर दत्त प्रदायेभ्य यो भुक्ते स्तेन एव सह। यदि आप कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छा है, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग की कोई वस्तु चाहती है, तो उस देवता की प्रसन्न मतलब
पूजा करो, सेवा करो। जब उसको आप प्रसन्न करेंगे तो स्वाभाविक ही आपको वो प्रसन्न करेगा, आपको वो देगा। आप सेवा करो, वो आपको वस्तु अर्पण कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो है सिद्ध प्रभुपाद जी इस बात को बोले कि हालांकि ये सेवा अविधि पूर्वक है, लेकिन जो अपने पतियों के प्रति, संसार के प्रति जो आसक्त हैं, उनका परम धर्म बनता है कि पति की सेवा करें, उसका कभी भी त्याग नहीं करें। नहीं तो जीवन में कभी भी न तो इस लोक में शांति मिलेगी और परलोक में भी कोई शांति नहीं मिलेगी। दूसरा सिद्धांत इसमें प्रभुपाद जी ने जैसे अजामिल का लिया था, वो समझा रहे हैं प्रभुपाद। जैसे अजामिल का कोई जो है, जैसे एक उदाहरण, जैसे अजामिल का नाम में रुचि नहीं थी, लेकिन उनके पुत्र में रुचि थी। लेकिन ये नाम जो है भगवान का था, तो जो है क्या नाम है, तो पुत्र के प्रति आसक्ति होने के कारण, उनकी सेवा करने के कारण जो है उनका बार बार नाम लेने से उनका उद्धार हो गया। जैसे कभी कभी हम इंद्राय स्वाहा, हालांकि भगवान है लेकिन फिर भी देवताओं का हम आह्वान करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, और देवता हमारी इच्छा पूरा करते हैं। तो पहला सिद्धांत ये हो गया। दूसरा सिद्धांत है, यदि पति भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें ये बात कही है, यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। तो जो दोनों ही भक्त हैं तब के तो उसके बारे में कहा किया जाए, दोनों को एक दूसरे की सेवा करने में मदद करना चाहिए। जैसे क्या नाम है, कर्दम ऋषि थे और माता देवहूति, जिन्होंने कभी कोई एक लोटा घर में जो है भर करके पानी नहीं पिया, जो हजारों दास दासियों में घिरी रहती थी। जब करदम के जंगल में जिसकी कुटिया पड़ी है, जहाँ कुछ खाने का ठिकाना नहीं, प्रत्येक दिन लाना है बीन बान करके और वही बनाना है, वो क्या नाम है, देवहूति करदम की इस प्रकार सेवा की कि जो उसका खिला हुआ जो चेहरा था कमल की तरह वो कुछ समय बाद में बिल्कुल मुरझा गया, झुर्रियाँ पड़ गईं, जो रेशम के जैसे जिसके बाल थे वो लटाव में जटाव में वो परिणित हो गए, वस्त्र बिल्कुल मेले कुचेले हो गए। इतनी सेवा की कि करदम ऋषि को एहसास ही नहीं होने दिया। हजारों वर्षों तक वो समाधि में चले गए थे, लेकिन उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। और जब उनकी समाधि खुली और जब देखा देवहूति को तो उनका हृदय भर गया और उन्होंने तुष्टो अहम मानवी तब मान दाया, हे मनु महाराज की कन्या, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया, आप जो चाहिए मेरे से मांग लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी, जैसे आपने कहा था कि जो है मैं जब तक रहूँगा, जब तक कोई आपके अंदर बच्चा नहीं होगा, और जैसे ही बच्चा होगा मैं छोड़ के चला जाऊँगा, तो प्लीज़ आप मेरी इच्छा को पूरा किए। तो उन्होंने एक ऐसा विमान बना दिया, कई मंजिल का विमान था, मतलब प्लेन था, जिसके अंदर सुख सुविधाओं की, ऐश्वर्यों की अथाह संपत्ति भरी थी। सोच नहीं सकते हैं, देवता भी लोग जो है आश्चर्यचकित करते थे, इतना उनको बना करके दिया है। और साथ साथ में उन्होंने जो है बाद में एक तो इस लोक में अपनी इच्छा को पूरा किया, हर उनको सुविधा दी गई, और बाद में जो है भगवान स्वयं वामन देव क्या हुए, वामन देव ना, कपिल भगवान जो है उनके उससे प्रकट हुए हैं। तो ये जो है देख सकते हैं कि अर्ची है माता, जो अर्ची भी पृथु महाराज की पत्नी, वो पृथु स्वयं साक्षात भगवत स्वरूप थे। उन्होंने उनकी इतनी सेवा की, बाद में जब उनका जो चले गए थे घर छोड़ करके, तो वो भी उनके साथ में गई और उसमें रहते थे, तपस्या में रहते थे, सर्दी में पानी में घुस जाते थे, गर्मी में अग्नि लगा करके वो करते थे, बरसात में जो है क्या करना है, बारिश में बैठते थे और बराबर उनकी वो सेवा करती रहती थी। और बाद में शरीर त्याग किए तो उनके साथ में वो जो है शरीर छोड़ दी, तब उन पे तो वो पति के लोक को चली गई। भगवान जो है पृथु महाराज भगवत अंश थे, तो अपना उनका उद्धार हुआ। तो दूसरी बात ये हो गई कि जो है सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत क्या है कि दूसरा सिद्धांत ये है कि यदि पति भक्त है तो तन मन धन से उनको जो है सेवा करना चाहिए, फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं, फिर तो उनके लिए कहना है ये लोक भी उसका सफल
दूसरा लोक भी सफल है। और तीसरी बात यह है, यदि पति भक्त भी नहीं है लेकिन साथ साथ में टांग खींचने वाला है, भगवत आराधना में जो बाधक करता है, तो ऐसे पति का आंख बंद करके फिर त्याग करना चाहिए। ठीक है ना। यदि पति भक्ति में सहायक नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, सहायक नहीं है, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं या कोई भी है तो उसमें भी वो बाधा डालना है, तो भगवत आराधना में जो बाधक बनता है उसको फिर परित्याग किया जा सकता है। उसके लिए कोई दोष स्त्री को नहीं लगता। जिसका उदाहरण दिए हैं जो है स्वयं गोपियाँ थी, गोपियाँ स्वयं जो है क्या नाम मथुरा के चौबे की पत्नियाँ थी, ठीक नहीं थी, यज्ञ पत्नियाँ अपनी पतियों को छोड़ करके चली गई, और पति देखते रहे आंख फाड़ फाड़ करके, चश्मा निकाल निकाल करके, कहाँ जा रही हैं, अरे भाई जा रही हैं, वहीं जा रही हैं। तो कितने सारे उदाहरण। मीराबाई ने घर छोड़ा, कोई हानि हुई उसके लिए? सबरी ने घर छोड़ा, उसके लिए कोई हानि हुई? कितने सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। गोपियों ने, रुक्मिणी ने शिशुपाल का परित्याग कर दिया, कोई हानि हुई उसके लिए? तो सिद्धांत यही है, यदि पति दुष्ट स्वभाव का है और विशेष भगवत आराधना में भी जो है समस्या क्रिएट कर रहा है, तो उसे जो है सब छोड़ छाड़ करके, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यशोदा से कि अभी जो है तुम्हारे पति कौन हैं। एक उनकी जो शिष्या थी प्रभुपाद जी की, विदेशी अमेरिका की, तो उनसे कहा कि अभी तुम्हारे पति कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे पति हैं, अब दूसरी शादी नहीं करना, जो हो गया छोड़ दो। ठीक है ना। तो अबे हमें फिर ये संकल्प लेना चाहिए कि उनको जो है कृष्ण भावनामृत में करने, यदि बाधक है तो उसका परित्याग करना चाहिए। तो इसलिए जैसे अंग ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, बेन का त्याग किया कि नहीं किया? और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। और क्या है, माता का त्याग किसने किया? भरत महाराज ने माता का त्याग कर दिया। भाई का त्याग किसने किया? विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। और पत्नी का त्याग है, पतियों का त्याग किसने किया? ये गोपियों ने किया है, मुनकी किया। तो कौन कितना है? क्योंकि सबके पति कौन है? यज्ञपति, श्रीयपति, क्या है वो श्लोक? ये है श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, दरापति, पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वतां, प्रसीदतां में भगवान सात्वतां पति। सबके पति वो है। यदि उनकी सेवा में कोई बाधा नहीं आ रही है तो आप आंख बंद करके किसी की भी सेवा करो जो आपके बिल्कुल क्लोज में, ऐसा नहीं कि दूसरे की, जो आपके उसमें संपर्क में है। ठीक है ना। यदि वो बाधा दे रहा है तो हर के पति तो भगवान हैं, इसलिए आंख बंद करके फिर उनको सेलेक्ट करो और उनकी सेवा में शरीर न्यौछावर कर दो। इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।